ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के हमारे इस सत्र में जुड़ने के लिए। एक साथ मिलके मंगला आरती और जपा करने के लिए अब हम लोग मिलके एक साथ भगवत गीता का पारायण करेंगे। और भगवान की असीम कृपा से जो है हम लोग भगवत गीता के आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं, है ना, ज्ञान योग में चल रहे हैं, जिसमें भगवान इस अध्याय के माध्यम से आसुरी गुणों के बारे में बता रहे हैं कि हम अपने दर्पण में देख सकें कि हमारे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं और कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो हमें लगता है कि वो गुण हैं, पर भगवान कहते हैं नहीं, ये तो आसुरी गुण है ना। तो उससे हमको बाहर निकलना है ना। और आज जो है विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद भी जो है बहुत अच्छे से बता रहे थे कि हम अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, है ना। तो जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं वो क्या है, आसुरी गुण है, करेक्ट, जो हम लोग सीख रहे हैं भगवत गीता में। अभी आप देखेंगे जब ये चीजें हम पढ़ने लगते हैं ना, तो फिर जब हम कोई कोटेशन पढ़ते हैं, कोई शिक्षा पढ़ते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो हमें समझ में आने लगता है कि ये जो चीजें हैं वो क्यों होती है, क्योंकि आसुरी गुण है हमारे अंदर, है ना। और तुरंत उसका फल होता है ना। और हम कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया। तो भगवान के मार्ग में भगवान कभी भी कुछ गलत नहीं करते, क्योंकि हम ऐसे कर कृत्य करते हैं और इसकी वजह से हम बंध जाते हैं। आसुरी गुणों की वजह से लोग बनते हैं और दैवी गुणों की वजह से जो है मुक्ति हमें प्राप्त होती है, जिससे कि हम भगवान के धाम जा सके। तीनों गुणों में सतोगुण रहेगा तो हम भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे, तमोगुण रहेगा, रजोगुण रहेगा तो हम नीचे चले जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा, है ना। बहुत सुंदर जो है शिला प्रभुपाद भी यही समझा रहे थे आज हमें। और आज जो है विशेष दिन है। आज जो है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। साउथ में मेनली जो है, कर्नाटक में जो है उगादी के नाम से जानते हैं। नॉर्थ में आप देखेंगे तो चैत्र की जो पड़वा है उसको मनाते हैं, है ना। नवरात्रे शुरू हो जाते हैं और अच्छे से जो है 9 दिन के बाद फिर जो है राम जी का जो है राम नवमी मनाई जाती है। तो नवमी में नॉर्थ में नवमी को छुट्टी होती है, अच्छा सा त्योहार मनाते हैं, है ना। और साउथ में इस आज सब जगह छुट्टी है। तो बहुत विशेष दिन है आज हमारा। और देखिए कितना सुंदर है, आज के विशेष दिन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता में या पढ़ रहे हैं इस श्रृंखला में, इसमें दैवी गुण और जो है आसुरी गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो पर्व है जो हम लोग मना रहे हैं, या ये पूरा जो नवरात्रि का पर्व है, तो ये किसके ऊपर है, ये जो है आसुरी गुणों के ऊपर जो है दैवी गुणों की जीत का ही जो है पर्व मनाया जाता है ना। एक जय घोष की तरह इसको मनाया जाता है। जो गुड़ी पड़वा आप देखेंगे महाराष्ट्र में जहाँ पे भी ये जो मनाते हैं, तो वो एक एक स्टिक लगाते हैं, उसके ऊपर एक कपड़ा लगाते हैं। तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, वो क्यों लगाते हैं, विजय घोष करते हैं। क्योंकि जब भगवान आए थे रावण का वध करके, जब वापस आए थे तो सब लोगों ने उनका स्वागत किया। तो आज के दिन वो पहुंचते हैं, राम सीता और जो है लक्ष्मण वगैरह सबके साथ जो है अयोध्या में वापस आते हैं। तो सब लोगों ने अपने घर के दरवाजे पे उसी तरीके से गुड़ी लगाई थी। और जो है एक कहते हैं उसमें मीठा गार्लैंड लगाते हैं, फूलों की माला लगाते हैं। और जो है आम के पत्ते, तो आप देखेंगे आज हम लोग भी जो है सब लोग अपने अपने दरवाजों पे तोरण लगाते हैं, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, सब जगह
तोरण लगाई जाती है, घर को बहुत स्वच्छ किया जाता है, क्योंकि भगवान वापस आते हैं। तो ये बहुत सिग्निफिकेंस है ये सारी चीजें। और जो है उसके बाद फिर 9 दिन के बाद फिर जो है राजस ये हो जाता है, और उसके बाद फिर उनका अच्छे से राजअभिषेक किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सुंदर है ये जो त्योहार हम लोग मनाते हैं, और इनसे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है ना। तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस दिवस की। और ये बहुत, और चैत्र नववर्ष भी बोला जाता है इसको, क्योंकि जो हमारा जो कैलेंडर है उसके हिसाब से ये ही हमारा नववर्ष शुरू हो जाता है। ऐसे तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पे प्रांत में अलग अलग हिसाब से, पर एक्चुअल में इसी समय ही जो है नववर्ष की प्रारंभ होता है। कुछ का थोड़ा दिन पहले होगा, थोड़ा बाद में होगा, पर यही होगा। जनवरी वाला तो नववर्ष का होता ही नहीं है, वो तो जो है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। पर ये जब भी समय चेंज होता है, परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, कुछ त्योहार होते हैं, तो आप देखेंगे सारी चीजें साइंटिफिक ही हैं। उस समय मौसम परिवर्तन हो रहा होगा, है ना, कुछ उसके पीछे भगवान की कोई लीला रही होगी, और उससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। और हम सब लोग उस दौरान जो है कुछ ना कुछ भक्ति से रिलेटेड कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ भगवान से रिलेटेड कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ आध्यात्म से रिलेटेड कार्य करेंगे। और जब हम ऐसी चीजें करते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर जो है कौन से गुण डेवलप होते हैं, शुद्ध जो गुण होते हैं, जो दैवी गुण होते हैं, वो प्रकट होते हैं। तो इन चीजों में संलग्न रहने का पर्पज ही यही है कि हमारे अंदर अच्छे विचार आए, हम अच्छी चीजें करें, है ना। तो बहुत सुंदर है त्योहारों को मनाना या इस तरीके से चीजों को करना। तो चलिए इस पावन पर्व पे हम लोग जो है आज मीठा मीठा भगवत वाणी सुनते हैं, और जो कड़वे कड़वे आसुरी गुण भगवान बता रहे हैं उसको हम प्रयास करेंगे कि हम अपने जीवन से निकाल दें, है ना। तो नीम की कोपल भी लगाई जाती है। नीम क्या होती है, कड़वी होती है, तो वो नई कोपल निकलती है। तो उसका सिग्निफिकेंस भी यही होता है कि हमारे जीवन में हमेशा हमको जब नई चीजों को धारण करना चाहिए अपने, हमारा भगवान ने हमको ऐसे बनाया कि हम चाहें अगर संकल्प लें तो हम कर सकते हैं। जैसे हर मौसम में नई नई कोपल, नए नए फूल खिलते हैं, वैसे हम भी अपने जीवन में पुरानी चीजों को त्याग कर, आज कल रात में बहुत बारिश हुई बेंगलोर में, तो मैं जब सुबह उठी और जब मैं तुलसी महारानी को ले रही थी, तो देखा पूरी सड़क पे ड्राई जो लीव्स थी वो सब झड़ गई। तो उसको देख के मुझे लग रहा था ऐसे ही हमारे अनरखास भी सारे झड़ जाए, है ना। तो ये पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि नहीं आता है, तो आना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे ही सारी सड़क पे वो सारे ड्राई लीव्स बिछे हुए थे। तो हमने कहा भगवान हमारे भी सारे अनर्था ऐसे ही निकल जाए, और जो नई कोपल खिली है वो हमारे जीवन में शुद्ध गुणों के साथ खिले। तो ये भावना के साथ हम आज का जो है पढ़ेंगे। और बहुत सुंदर इसमें जो है पिछले श्लोक में हमने कितने गुणों के बारे में जाना था, मतलब जो आसुरी गुण है, मुख्य तरह से 3 चीजें थी, है ना। कि वो जो है शुद्ध जो कार्य होता है वो गलत उसका कार्य होता है, शास्त्रों के अनुरूप वो कार्य नहीं करता है। और क्या था, सत्य नहीं बोलता है वो, और पवित्र नहीं होता। पवित्र नहीं होता। शौचम, शौचम वाला तो अल्टीमेट ही है, उसके विषय में मैं रात लास्ट में बताऊंगी आपको, है ना। तो कल जो एक पास्ट है मेरे साथ भी हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी कल। तो चलिए तो शुरू करते हैं अपना श्लोक। श्लोक संख्या 8। 8 ही पढ़ना है ना, हाँ 8, ओके। असत्यम प्रतिष्ठम ते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् जगदाहुनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् आपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम्। किं मन्यात् कामहेतुकम्। थैंक यू माता जी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। कौन, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो, ये मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो यहाँ पे जो है 3 चीजों को, नहीं 5 चीजों को, यहाँ पे 5 चीजें बताई जा रही हैं कि कौन कौन से 5 चीजों को वो धारण करता है, और उसी के साथ वो उसकी जो है मानसिकता रहती है, उस हिसाब से वो सोचता है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, जगत जो है मायाजाल है, मिथ्या है, नंबर 1, कोई इसका कारण नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई नियामक नहीं है, नियामक मतलब भगवान भी नहीं है, और कोई प्रयोजन नहीं है, सब कुछ मिथ्या है। और अगर ये कोई कहेगा कि हाँ ये जगत कैसे चल रहा है, तो ये जो है काम वासना की वजह से चल रहा है, ठीक है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद के द्वारा, ये समझ लीजिए। दो माता हरे जी। कृष्णा।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। आसुरी लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जगत माया जाल है। इसका ना कोई कारण है, ना कोई कार्य, ना नियामक और ना कोई प्रयोजन। हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि ये दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि ये संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उनके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और ये पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वे केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण ये सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम इसी अनेक वस्तुओं को सृष्टि कर सकते हैं जिनकी वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर ये कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने से में बड़े कुशल होते हैं। अतएव वे ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक को अधिकाधिक उलझ जाते हैं। हरे उनकी कृष्णा मान्यता माता उनकी हरे यहाँ कृष्ण माता। जी माता जी पढ़ यस पढ़िए। कौन माता जी पढ़ना चाहता है हरे आज? कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह ये संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए ये पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया। अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने से ही अर्थात स्वदज तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सारा पवित्र जगत संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतएव प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मय्या दीक्षण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार के सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। हरे कृष्णा। हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और क्योंकि वो जो आसुरी प्रभाव स्वभाव के लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, ये जगत मिथ्या है। क्यों बोलते हैं ऐसा जगत मिथ्या है? क्योंकि आप देखेंगे जगत जिस जैसे सृष्टि है ना, कोई पेंटिंग है, वो कहते हैं ये पेंटिंग झूठी है। तो क्यों बोल रहे हैं ऐसे? क्योंकि जो जो पेंटर है वो भी नहीं है, सही है ना, तो उसको भी स्थापित करते हैं इस तरीके से कि ये पेंटिंग झूठी है, इसका मतलब भगवान ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शिला प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मायावादी कृष्ण अपराधी भगवान का अपराध करते हैं। वो अगर ये कहते हैं कि ये जगत झूठा है, ये कुछ भी नहीं है, तो भगवान की, क्योंकि भगवान ने जिस चीज को रचा है उसको वो स्वीकार नहीं करते, भगवान को स्वीकार नहीं करते, वो सबसे बड़े अपराधी हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि कभी भी ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहिए। हमको उनके द्वारा ऐसी कोई भी बातों को सुनना नहीं चाहिए। और हम इसको कैसे समझेंगे? जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो हमें उसका ज्ञान होगा कि जो सामने वाला कह रहा है वो कितने अंधकार में है ना। तो अपनी चीजों को बहुत स्ट्रांग करना है, नहीं तो फिर क्या है, नहीं तो ये कभी भी हमारे ऊपर हावी हो सकता है। इनको सुनने से कभी भी बहुत चीजें होती हैं, जब चीजें क्लियर नहीं होती तो हम उसी रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे जो है माया जाल है। जगत माया जाल है। अब क्यों माया जाल के बारे में बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे दुख है, कष्ट है। तो बहुत से ऐसे संप्रदाय भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मुझे दोबारा यहाँ पे आना ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है, और ये
खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमें किसी चीज में लिप्त ही नहीं रहना है, तो वो अपने आप को एकदम से पृथक करने का प्रयास करते हैं, पर ऐसा होता ही नहीं है। हम कुछ भी कार्य करेंगे उसका हमको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और वो इस चीज को नहीं समझते कि अगर हम कार्य भगवान के लिए करेंगे तो हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। वो फिर आएंगे, वो दोबारा से उनको आना पड़ेगा, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है। आप देखेंगे शिला प्रभुपाद अपनी छोटी छोटी जो पुस्तकें हैं उनमें कई जगह दो उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर, जैसे अभी शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया। हाँ, जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। ये दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का कारण है। वे ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने इस प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। तो कोई बता सकता है किस प्रयोजन से भगवान ने इस संसार की रचना की? अभी तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, किस प्रयोजन से की है इस संसार की रचना? माता जी, हम बद्ध जीव है और हमें इस यहाँ से निकलने के लिए कि मतलब यही रास्ता है निकलने के, भगवान का नाम लेकर। यस, इस जगत में जो तुम डिजायर करते हो उसको आके फलीभूत कर लो, तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो। और यही जगत ऐसा है, यहाँ पे रह के तुम सीख सकते हो कि मुझे यहाँ से जाना कैसे है। तो दोनों ही चीजें, तभी हम लोग भगवत गीता में दोनों चीजें सुनते हैं। वो कहते हैं कि ये जगत क्या है, अभी शिला प्रभुपाद ने क्या है, क्या ये गंदगी से भरा हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम बोला है। पर उसके साथ साथ ये जगत से ही आप सीख के यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, इसी में हम, जो हमें शरीर मिला है, जो हमें जन्म मिला है, इससे हम सीख के जान के अपने मैनुअल को पढ़ के यहाँ से निकल भी सकते हैं। तो ये हमें प्लेटफॉर्म भी देता है। पर जो माया में है, जिनको ये नहीं पता, वो नहीं निकल सकते कभी भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा यहाँ पे क्या है, उनका सिद्धांत संसार उत्पन्न। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। यहाँ पे लिखा है कि वो हर चीज वस्तु पदार्थ में देखते हैं। तो आप बताइए कि पदार्थ से बनी है ये जगत, पदार्थ से बना हुआ है, पदार्थ से बना है या नहीं बना है? हाँ या ना? बना है। यस माता जी, यस यस, माता जी। पंचभूत हमने पढ़ा। यस, बना है, पदार्थ से ही बना है। और हम पदार्थ से बने कि नहीं बने? हम भी बने हुए हैं, करेक्ट। पर हम हमारे अंदर कौन है? हम आत्मा है। आत्मा का ज्ञान उनको नहीं होता, तो वो परम आत्मा को नहीं मानते। बस यही जो चीजें हैं, डिफरेंस जो तत्व है, ज्ञान है, इसको वो समझते नहीं है। सही है, भौतिक जगत बना उसी से है। पर अगर सब कुछ उसी से ही होता तो आप बताइए, शिला प्रभुपाद कई बार अपनी किताबों में लिखते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम ये बोलते हो कि तुम्हारे इन सब चीजों से, मटीरियल चीजों से जो है ये बॉडी बनी हुई है और बने हुए हैं, जीवन इससे चल रहा है, तो क्यों बाद में जब लोग मर जाते हैं तो तुम वही चीजों को डाल के दोबारा से उनको जिंदा कर लो? कर लो, अगर तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो ना। तो वो कहते हैं कि नहीं कर सकते। तो कौन सी चीज है जो चली जाती है? भाई, जिससे वो बना है वो तो वही है ना। तो वो कौन सी चीज चली जाती, उसको तुम नहीं बना सकते। वो भगवान की सृष्टि है, आत्मा है, तो भगवान उसमें प्रवेश करवाते हैं, भगवान उससे निकलवा देते हैं। वो शक्ति भगवान की, इसीलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। साइंस अभी भी नहीं ढूंढ पाई है कि कौन सी चीज ऐसी निकल जाती, ग्लास टूटता है निकल जाती है, बॉडी वहीं पे रह जाती, क्या होता है ऐसा? नहीं जान सकते, जान ही नहीं सकते, क्योंकि उसका जो साइज है वो हम अपनी इन आंखों से देख ही नहीं, किसी यंत्र शस्त्र से जो है, किसी भी उससे नहीं देख सकते, आप औजार से नहीं देख सकते, उसको देख ही नहीं सकते। तो परमात्मा को तो भूल ही चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। ये जैसा डार्विन की फिलोसफी है ना, और बिग बैंग की फिलोसफी, इस तरीके से बोलते हैं। और दूसरा क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई कहता है ये जगत चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? स्त्री पुरुष मिल रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो हो रहा है। तो ये इस तरीके से चलते जा रहा था, इस तरीके से चलता है। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है कि कैसे वो जाते हैं, कैसे वो आते हैं, कैसे वो नया जन्म लेते हैं, कैसे गर्भ में जाते हैं, कैसे उनको कौन सा घर मिलता है, कौन सा परिवार मिलता है। सब कुछ, सारी चीजें हमें भगवत गीता से समझ में आती है। पर जो भगवान को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, वो इसको नहीं मानते। तो 5 चीजें वो नहीं मानते। ये जगत मिथ्या है, असत्यम, पहला चीज है ना। दूसरा, इसका कोई आधार नहीं है, अप्रतिष्ठम, कोई आधार नहीं है इसका, बस चल रहा है ना। तो इस तरीके से। और उसके बाद क्या? कोई भगवान नहीं है, अईश्वरम, वो अईश्वरम है। और इस सृष्टि का कोई आधार कारण भी नहीं है, अपरस्परम संभूतम, कुछ भी नहीं है। ये संसार काम के कारण चल रहा है, स्त्री पुरुष के संग के कारण ये संसार चल रहा है। तो उनकी ये फिलॉसफी यहाँ पे बताई जाती है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, स्वप्न को। हाँ, ये अब आप देखेंगे यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जग जाते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि स्वप्न की जैसी है,
ठीक है। तो जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव हम जब हम जग जाते हैं तो हम देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था, लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि जीवन स्वप्न है, ये मानते हैं जीवन ये सपने की तरह है, तो आपने जो सपना देखा, अब जिसको सत्य नहीं मानते हैं आप उसी को तो एंजॉय कर रहे हैं, सही है ना? ये चीज सही नहीं है, ये बिल्कुल झूठी है, तो फिर इसको एंजॉय क्यों कर रहे हो? एंजॉय भी तो कर ही रहे हो, तो तुम सपने को ही एंजॉय करते हो, जो जिस चीज को आप झूठा बोल रहे हो उसी को एंजॉय कर रहे हो, क्यों कर रहे हो एंजॉय? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी इस चीज का उदाहरण देते हैं। और इस प्रकार अनेक जीवित प्राणी हम, हाँ, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, या भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मया अध्यक्षेन प्रकृते सूयते सचराचरम। तो ये जो अध्यक्ष अध्यक्ष भगवान की अध्यक्षता में है ना, मैया अध्यक्षेन प्रकृते, ये जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, पर वो इस बात को नहीं मानते, यानी कि वो भगवान को नहीं मानते। आप देखेंगे एक मायावादी एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, और जब ये प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करते हुए वो कहते थे कि सब कुछ मिथ्या है, सब झूठा है, सब भ्रम है, सब स्वप्न है। तो एक बार ऐसे ही होता है, वो जा रहे होते तो उनके पीछे कुत्ता दौड़ने लगता है, कुत्ता दौड़ने लगता है, तो वो सब लोग बोलते हैं आप तो कह रहे थे कि सब कुछ स्वप्न है, सब कुछ भ्रम है, तो फिर आप क्यों भाग रहे हो? कुत्ता भी तो भ्रम है, ये कुत्ता भी तो भ्रम है, मत भागो ना, वो आपको काटेगा थोड़ी ना। वो कहते नहीं, ये काट लेगा मुझे। और वो कहते हैं, फिर वो कहते हैं अपनी बात को तथ्य साबित करने के लिए क्या बोलते हैं, अरे मैं जो भाग रहा हूँ वो भी तो भ्रम ही है। तो आप सोचिए, उनकी खुद की बातों से ही पता चलता है कि वो खुद भ्रम में रहते हैं, उनकी खुद की बातें सत्य नहीं होती, सपना जिसको बता रहे हैं और खुद उसको जी रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, असुरो तो संसारी तो गतिशील होता है, तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जैसे आज हमारा, हाँ, और एक बहुत सुंदर जो है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शिला प्रभुपाद दो चीजें देते हैं, एक मकड़ी और मकड़ी का जाला। सुना ये वाला शिला प्रभुपाद का? तो मकड़ी जो है अपना जाला बुनती है, पर मकड़ी उसमें कभी फंसती नहीं है। तो जो भगवान है ये पूरे संसार को जाले की तरह जो है, और जो बद्ध जो भगवान से कनेक्टेड है वो कभी भी उनसे इस संसार में बंधेंगे नहीं। और जो अब इसको भोगना चाहते हैं इस संसार को, क्योंकि वो मकड़ी के द्वारा, तो कोई भी आप देखेंगे इंसेक्ट आता है और वो उस जाले में फंस जाता है। तो भगवान ने ऐसे ही इस वो बनाया, पर भगवान आते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, यदा यदा ही धर्म से, हमने सुना है श्लोक में 4.7 में। पर भगवान कभी उसमें जो है फंसते नहीं है, भगवान उससे निकल आते हैं, और उनके भक्त भी नहीं फंसते, वो आते हैं, कार्य करते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं। दूसरी तरीके से दिखने में ऐसा लगता है कि बिच्छू जो है धान से निकल रहा है ना? ये सुना है आप लोगों ने जो है इसका, कई हम लोग पिछले बारे में पढ़ा था। दिखता है कि वो धान में से निकल रहा है, पर उसका कारण कौन होता है? उसकी माता ही होती है उसका कारण, क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो लोग कहते हैं कि बिच्छू धान में से निकल रहा है, बिच्छू धान में से नहीं निकलता, बिच्छू अपनी माता से ही निकलता है, उसके अंडों में से ही निकलता है। क्यों? क्योंकि वो दवा है, वो दिखता नहीं, इसलिए वो मानते नहीं। तो ये जो मायावादी हैं और ये जो निराकारवादी हैं, ये इसी तरीके से चीजों को न देखने के कारण इस भ्रम में रहते हैं। और ये गुण कौन सा कहलाता है? ये कौन सा गुण कहलाया जा रहा है? ये सब आसुरी गुण है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, और अगर वो भगवान को नहीं मानता, भगवान के द्वारा बनाई हुई इस प्रकृति को नहीं मानता, है ना, ये प्रकृति कैसे चल रही इसको नहीं मानता, तो वो आसुरी ही कहलाता है। तो आजकल आप देखिए कि एक ट्रेंड आ गया है। कौन सा ट्रेंड आया हुआ है? एक बहुत जो एक शब्द लेते हैं आजकल के मॉडर्न बच्चे भी लेते हैं, और नए लोग, बहुत सारे लोग लेते हैं, कोई ध्यान है, किसी कोई बता सकता है? और बोलते हैं और बहुत गर्व महसूस करते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग, फिलोसोफर, वो भी इस शब्द को बोलते हैं। कोई बता सकता है कौन सा शब्द है वो? आप लोग हैं यहाँ पे कि नहीं है? हरे कृष्णा। माता जी क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हरे मैं ये कृष्णा। बोले आजकल बड़े बड़े लोग, फिलोसफर्स, और ये लोग एक वर्ड यूज करते हैं और बोलते हैं, तो वो इसी से रिलेटेड है। भगवान इनको यहाँ पे असुरी गुण बता रहे हैं, और आजकल के मॉडर्न लोग जो हैं वो लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश में लेते हैं। वो बता सकते हैं कोई? शांडली माता जी, प्रेम माता जी। एआई। एआई नहीं, एआई नहीं, मतलब इससे रिलेटेड, कि हम भगवान को नहीं मानते। कौन सा इज्म है वो? कौन सा इज्म? एथीस्ट। है
एथिस्ट 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 हैं हम किसी को ही नहीं मानते। तुम किसी को हाँ। नहीं मानते, तुम आसुर हो। अगर भगवत गीता पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये आसुरी गुण है। हम किसी को नहीं मानते, हम न्यूट्रल रहते हैं। अगर हम किसी को मान लेंगे तो हम फंस जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं जो नहीं मानते हैं वो आसुरी ही स्वभाव के होते हैं। इसलिए कभी भी ये टर्म्स में, जो आजकल जो फैशन में नई नई चीजें निकलती हैं, उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो भगवत गीता में बता रहे हैं भगवान, उसको सुनना चाहिए। और कभी भी गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भक्ति के मार्ग में हैं। कोई दूसरा कहेगा हम तो मॉडर्न लोग हैं, हम ये मानते हैं। हम भैया ठीक है, हम पीछे वाले ही हैं, हमें पीछे ही रहने दो। हम भगवान को मानते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मुझे नहीं मानता वो असुर है। हमको असुर नहीं बनना, क्योंकि असुरों का क्या हाल हुआ श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे। दो लोग हैं, पृथु महाराज और राजा वेन, है ना। ये दोनों का चतुर्थ स्कंद में इनकी दोनों की आती है। वेन ने क्या किया, उन्होंने शास्त्र के अनुसार कोई भी कार्य नहीं किया, उन्होंने माना ही नहीं। और उनका हश्र क्या हुआ हम सब जानते हैं उसमें है। और उन्हीं की डायनेस्टी में कौन आए, राजा पृथु आए। और उन्होंने क्या किया, वो भगवान के इतने बड़े भक्त बने। और उनकी अंत आप देख सकते हो, वेन का अंत देख सकते हैं। तो जो भी भगवान के पाथ पे नहीं चलता, उसका हश्र जो है वो खराब ही होता है। तो इसलिए कभी भी इन सब चीजों में नहीं डरना चाहिए कि हम इस मार्ग में, तो हमें डरना चाहिए नहीं। ये अच्छे गुण है, ये दैवी गुण है, ये भगवान खुद भगवत गीता में बोल रहे हैं। तो हमें इनमें प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। और आज का हमारा जो ये दिन है, ये इतना सुंदर आज का दिवस है जिसमें हम ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं। पड़वा का मतलब ये होता है कि हम एक नई ओथ लेते हैं। नया वर्ष है ना हमारा, तो हमें भी एक ओथ लेनी चाहिए कि हमें हर कदम पे, है ना, पदम पदम प्रतिपदम, तो ये प्रतिपदा भी बोली जाती है, चैत्र प्रतिपदा बोली जाती है ना। तो पदम पदम प्रतिपदम पूर्णामृतम, हमको भगवान के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और जो भी हमारे अंदर अनर्थास हैं, जो भी हमारे आसुरी जो स्वभाव है, उसको भगवान दूर कीजिए और हम दैवी गुणों के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ते जाए। तो इस प्रतिपदा के दिन, चैत्र प्रतिपदा के दिन, इस गुड़ी पड़वा के दिन, इस उगादि के दिन, है ना, हम भगवान के सामने ये संकल्प ले सकते हैं। इस नव वर्ष के दिन हम ये संकल्प ले सकते हैं कि जो भी हम भगवत गीता में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, हम किसी के प्रलोभन में ना आए और हम हमेशा आपकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाएं। यही हमारे जीवन का सार है। नहीं तो क्या है, अगर हम भगवान को नहीं मानते, इस जगत को नहीं मानते और इस जगत की हर चीज को यूज कर रहे हैं ना, पानी को यूज कर रहे हैं, वायु को यूज कर रहे हैं, भगवान चांद सूरज की से हमको जो है रोशनी प्रदान करते हैं, रस प्रदान करते हैं, है ना, वो सब कुछ उनका लेते हैं, पर उन्हीं को ग्रेटिट्यूड नहीं करते। एक बहुत अच्छा मुझे फास्ट टाइम याद आ रहा है। एक बार जो है गोपियों के साथ भगवान कृष्ण का जो है कुछ वार्तालाप होती है ना। तो उसमें जो है कुछ ऐसी हास्यप्रद हो रही होती है, उसमें हो रही होती, तो वो कहते हैं कि वो तुम तो ऐसे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वैसे। गोपियां उनको बोलती है, क्योंकि भगवान जाते हैं ना, छोड़ के चले जाते हैं, तो ये है। तो फिर उसमें से वो एक लेती है कि तुम ना कृतघ्न हो। कौन हो? कृतघ्न। कृतघ्न का मतलब कोई बता सकता है? जो एहसान फरामोश, हाँ एहसान हाँ, किसी की वो नहीं मानता। जो किसी के एहसान को नहीं मानता। इंसान को नहीं मानता, है ना, जो किसी के करे हुए कर्तव्यों को उसको मानता नहीं है, वो कृतघ्न कहलाता है ना। तो भगवान जैसे जब ये शब्द सुनते, पहले तो बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं तो मानते रहते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। जैसे वो कृतघ्न सुनते हैं तो वो पैरों पे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि कृपया करके मुझे कृतघ्न मत बुलाओ। मैं सब चीजें मैं मानता हूँ, मैं छोड़ के चला गया, सब कुछ चीजें हैं, पर कृतघ्न नहीं हूं मैं। तो वो क्योंकि क्यों कृतघ्न क्यों नहीं हो तुम? तो बोले कि मैं जो ये जो कृतघ्न शब्द है ना, इसके लिए कोई भी वो नहीं है, जिसको बोलते हैं ना कि कोई कार्य करने के बाद क्या बोलते हैं, जो उसको खत्म करने के लिए या तपस्या नहीं है जिससे कि कोई हम, रिजल्ट नहीं है उसका। नहीं रिजल्ट नहीं। हम जैसे कोई चीज करते हैं ना कि अब ये हमसे गलती हो गई है तो हम उसके पश्चाताप, तो कहते हैं पश्चाताप। तो बोले सारी चीजों के सारा, अगर कोई किसी के साथ पाप करता है, कुछ भी गलती करता है, गलती है ना, कोई भी गलती करते हैं तो पश्चाताप होता है, दिया गया शास्त्र में दिया गया है। पर कृतघ्न के लिए किसी भी शास्त्र में कोई भी पश्चाताप नहीं है। और कितने भी जन्म हो जाएं, कृतघ्न अगर व्यक्ति है तो वो माफी के लायक नहीं है, उसके लिए कोई माफी किसी शास्त्र में नहीं है। तो भगवान कहते हैं कृतघ्न नहीं हूं मैं। ये शब्द तो मेरे लिए मत बोलना, क्योंकि मैं कृतघ्न नहीं हूं और इसकी कोई माफी नहीं होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं ये जो आसुरी गुण है ये इस कृतघ्न में ही आता है, जिसने सब कुछ दिया
हम उसको नहीं वापस उसको पूज रहे हैं तो हम कृतघ्न हैं, और इसकी कोई माफी नहीं है। उसको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, हर 100%। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं कृतघ्न नहीं हूँ। तो आप सोचिए, जिसका हमने यूज कर रहे हैं, अगर अब वो उसके लिए अगर हम कृतघ्न हो जाएंगे तो कहाँ माफी है? माफी नहीं है। तो ये जो आसुरी गुण है, ये बहुत हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा कृत्य ना करें। इसीलिए भगवान को बिना ऑफर करे खाना, ये भी बहुत रिजल्ट, इसीलिए हमारे जो गुरुजन है वो सेफ साइड से हमको लेके चल रहे हैं कि ये बस बिना भोग लगाए खाना नहीं है। जो भी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, उनको फॉलो कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तुम भगवत धाम आ जाओगे, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ। बस तो ये ध्यान रखना, नहीं तो ये इतना क्लिष्ट है, इसमें हम फंसते ही चले जाएंगे। तो इस तरीके से आज के इस दिवस में हम संकल्प लेते हैं सभी लोग मिलके कि इस नव वर्ष में हम जो है भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे, और कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे भगवान को उससे दुखी हो, उनके भक्तों को ना परेशान करें, उनके बारे में कुछ ऐसी बात ना करें। 4 रेगुलेटिव जो बताए गए वो जो फॉलो करें। अगर उनके बच्चों को मार के खाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो ये दिन इसीलिए बनाए गए हैं कि इस दिन में हम लोग नए नए वर्ष में नए नए त्योहार आते हैं, नए नए जो है ये महीने आते हैं, मौसम बदलता है, इसमें हम कुछ ना कुछ संकल्प ले सकते हैं। जैसे परिवर्तन होता है हर चीज में, हमारे जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए, हमारे चित्त में भी परिवर्तन आना चाहिए। हर बार हमको कुछ एक नई चीज सोचनी चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो गलत काम कर रहे हैं उनको हमें त्यागना चाहिए, और अच्छी चीजों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और सबसे अच्छा क्या है? भगवान की तरफ आगे बढ़ना। तो आइए सब लोग मिलके इस जो है ऑस्पिशियस डे पे हम लोग 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र, जो लोग ये त्योहार मना रहे हैं उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, और सभी आध्यात्म में आगे बढ़े सभी जीवों के लिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे श्री प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत जी की जय। तो एक मैं अनाउंसमेंट करने वाली थी। तो कल भी मेरे साथ एक छोटा सा पास टाइम होगा, मैं तो उसको पास टाइम ही बोलूंगी। भगवान के जो है रेसिप्रिकेशन होता है। देखिए, हम सुबह भगवान की भगवत वाणी पढ़ रहे थे, तो कल मैंने क्लीनलीनेस के ऊपर एक जो है स्टोरी बताई थी आप लोगों को। किसी को ध्यान है? तो उसमें मैंने 2 पात्रों का नाम लिया। तो कोई बता सकता है वो 2 पात्र कौन से थे? हम्म? नहीं? विदुर विदुर और ललिता सखी। ललिता सखी, यस। तो कल क्या हुआ, ये मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई है ना, और भगवान की कृपा से, क्योंकि क्लीनलीनेस के ऊपर थी, तो भगवान की कृपा से मुझे भी कल जो है टेम्पल में क्लीनलीनेस की सेवा मिली 3 घंटे की। तो मैं गई वहां पे सेवा करने के लिए, और मैं सेवा में गई थी भगवान की। तो जो है अच्छा लगा कि मतलब भगवान ने वो सैंक्शन किया और मुझे उसी सेवा के लिए बोला जो मैंने सुबह स्टोरी सुनाई। और मैं सेवा कर रही थी, तो सेवा करते करते और भी माता जी थी, तो मैंने ये स्टोरी उनके साथ शेयर करी कि मैंने आज सुबह ये स्टोरी ऐसे ऐसे बोली थी। ऐसे मैंने उनके शेयर कर रही थी, तो मैंने सेम स्टोरी उनको रिपीट करी। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे जो है ललिता सखी और विदुर, है ना, विदुर, जैसे ही मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मुझसे क्या बोला, ये विदुर का और ललिता सखी का क्या कनेक्शन हुआ? तो मैंने कहा नहीं, विदुर नहीं, जो है उद्धव जी थे। तो वो कह रहे तो अभी तो आपने बोला विदुर जी। तो मैंने कहा विदुर बोला मैंने? तो बोले हाँ विदुर ही बोला। तो मैंने कहा अरे नहीं, वो तो जो उद्धव जी थे। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने क्लास में भी फिर विदुर ही बोला होगा। तो मैं अभी कंफर्म कर रही थी, माता जी बोली हाँ। हाँ हाँ, विदुर विदुर बोला था। और वो विदुर नहीं थे, वो कौन हाँ, थे? उनमें वो उद्धव थे, हाँ है ना, वो उद्धव थे। तो मुझे उस समय याद आया कि मैंने तो क्लास में बोला होगा, और फिर वो अपलोड हुआ होगा और यूट्यूब में भी लोगों ने देखा होगा, तो गलत चला गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अनजाने में, है ना, देखिए मैं बोलना कुछ चाह रही थी पर निकला निकला कुछ। पर अगर मैं कल सेवा में नहीं जाती और मैं उनसे वो स्टोरी नहीं करती, करेक्ट, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो हो गया तो हो गया खत्म। अभी तो मुझे दिमाग में नहीं है कि मैंने क्या बोला था। उन्होंने जब बोला तो मुझे रियलाइज हुआ, और फिर मैंने सोचा कि क्यों मेरे मुंह से विदुर ही निकला, हम तो उद्धव की बात करने जा रहे थे, फिर निकला। फिर मैंने कहा
कौन थे? फिर मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सी, भगवान क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो फिर मैंने इस पर ध्यान दिया। तो विदुर कौन थे? विदुर कौन है? महाभारत के ये थे। उस पहले माता एक, जी यमराज धृतराष्ट्र थे, के जन्म में यमराज थे। स्टेप हाँ ब्रदर। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा पूर्व जन्म में यमराज थे माता जी। यमराज थे। यस। तो हमने कहा देखो, अगर कोई क्लीनिनेस नहीं करेगा ना, तो वहां पे जो है ऊधव की जगह विदुर ही आएंगे। तो हमने कहा यमराज ही आएंगे। तो क्योंकि वो बात चल रही थी, तो मैंने उसको कनेक्ट किया कि यह बात तो सही है कि अगर हम सही से चीजों को नहीं करेंगे, तो वहां पे फिर मैंने माता जी से भी शेयर किया। हमने कहा माता जी सही बात है, तो अभी हम लोग सफाई करें, अगर अच्छे से हम सफाई नहीं करेंगे तो उधर थोड़ी ना आएंगे पास टाइम में। पास टाइम में तो विदुर जी ही आएंगे। विदुर जी मतलब कौन है? यमराज जी ही आएंगे, कहेंगे तुमने ठीक नहीं किया, यानी कि तुम जो है सही से स्वच्छता नहीं कर रहे हो। तो ये मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो उस स्टोरी में जो है, अब आप नोट डाउन कर लीजिए उसको, अगर आपने किया है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो वो जो है विदुर नहीं थे, वो उद्धव थे, क्योंकि वो पास्ट टाइम वृंदावन का था ना, तो वृंदावन में तो उद्धव जी हैं। तो उद्धव ही जी जो है सूरदास जी बने थे आगे जाके। तो वो जो है उद्धव जी और ललिता सखी का ये पास्ट टाइम है, और यही ललिता सखी और ये लोग ही फिर चैतन्य चरितामृत में आप देखेंगे जो है दामोदर स्वरूप दामोदर बन के ललिता सखी आती हैं। और ये कोला बेचा शायद ये बन के आते हैं, हमारे उद्धव जीवन के आते हैं। तो ये सब भगवान के पार्षद हैं जो अलग अलग लीलाओं में उसमें आते हैं। तो इसी के साथ जो है हम सत्र को यहाँ विराम करते हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आप अच्छे से गुड़ी पड़वा मनाइए, मीठा मीठा खाइए, मीठा मीठा बोलिए, और कड़वा कड़वा जो है हमारे जीवन से चला जाए, इस प्रार्थना के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी